इस मसले के उपर गलबात करने के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। सब तो पहला मैं तारुफ करा दिना, प्रोफैसर गुरमीत सिंह एजुकेशनिस्ट ने। बहुत स्वागत है प्रोफैसर साहब तुहाडा डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल ते दूजे ने एडवोकेट रोहित पांडे सीनियर लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट के। बहुत स्वागत है रोहित जी तुहाडा भी डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। सब तो पहला प्रोफैसर साहब मैं तुहाडा रुख करदा, इस फैसले नूं जो सुप्रीम कोर्ट के वल्लों सुनाया गया किवें देखते हो, तुहाडा पहला प्रतिक्रम की है इसके उपर? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला हम मान सकते हैं इसको, क्योंकि आप जानते हो कि नीट की परीक्षा में लाखों लोग बच्चे बैठते हैं पूरे से, और ये रीजन दिया गया कि क्योंकि वो बहुत बड़ी संख्या है तो इसलिए 2 शिफ्ट में करानी पड़ेगी। तो कोर्ट ने आज एक बहुत बुनियादी सवाल, वैसे जब हम लोग पेपर सेटिंग करते हैं कहीं पर तो हमें बताया जाता है कि डिफिकल्टी लेवल, एक डिफिकल्ट लेवल क्या आता है, एक मीडियम लेवल के सवाल होने चाहिए, कुछ इजी होने चाहिए, 20 पर बहुत डिफिकल्ट होने चाहिए। तो उस हिसाब से क्वेश्चन बैंक बनते हैं। लेकिन कोर्ट ने ये बुनियादी बात उठाई है कि अगर 2 प्रश्न हैं तो दोनों प्रश्नों को अलग अलग ही माना जाएगा। अगर 2 क्वेश्चन सेट बनाए जाएंगे तो जो क्वेश्चन हैं उस परीक्षा को देने वाले जो विद्यार्थी, क्योंकि कुछ लोग एक परीक्षा को देंगे और कुछ सेट को देंगे और कुछ लोग दूसरे सेट को देंगे। आपने देखा होगा बहुत बार क्वेश्चन पेपर जो है उनमें जो सीक्वेंस होता है, क्वेश्चन का जो अनुक्रम होता है, नंबर होते हैं, वो चेंज होते हैं। तो वो ABCD वो अलग सेट है, लेकिन यहाँ पर पूरे क्वेश्चन अलग होते हैं। तो उसकी वजह से कोर्ट ने कहा कि आप एक ही वो कराएं, क्योंकि ये विद्यार्थियों के लिए, जो सारे विद्यार्थी हैं उनके लिए हम इस पे ये आशंका बनी रहेगी कि एक किसी सेट में, यानी कि एक शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस आसान हो या कुछ मुश्किल हो। तो इसलिए उन्होंने ये तर्क दिया और उन्होंने ये कहा है कि आप अभी आपके पास समय है और आप करवा सकते हैं। कई बार ये बात कही जाती है जब क्वेश्चन पेपर जब आयोजित करने की बात हमेशा चलती है, जिसमें ये सेंटर्स की बात की जाती है, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब अगर इस देश में चुनाव हो सकता है इतने बड़े पैमाने पर, जिसमें इतने अधिक संख्या में लोग मतदान करते हैं, तो टेस्ट भी हो सकता है। लेकिन इसमें साथ के साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा आगे के लिए कि कुछ नए तरीके इजाद करने पड़ेंगे। बहुत सारे दुनिया में ऐसे विश्वविद्यालय, मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि जब आप परीक्षा देते हैं तो एक तिथि आयोजित होती है। बहुत सारी दुनिया के ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर प्रश्नों के पूरे भंडार पड़े हुए हैं। आप जाइए कंप्यूटर में, जिस दिन आप टेस्ट देना चाहते हैं उस दिन दे दीजिए। तो वो भी एक स्थितियां हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ उस प्रकार की स्थिति नहीं है। और क्योंकि इतना ज्यादा स्टेक्स इतने हाई होते हैं, आपको मालूम ही है कुछ साल पहले जब नीट को ही लेकर इतना विवाद हुआ था और पेपर लीक की जब बात हुई थी कुछ सेंटर्स पे, तो ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन निश्चित ही अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो अब अगले जो 15 दिन है उनमें उनको अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि आप सेंटर्स, अगर कम की बात है तो आप ज्यादा सेंटर्स बनाइए। तो विद्यार्थियों में भी इस फैसले से कुछ एंजाइटी भी होगी, क्योंकि कुछ बदलाव होंगे, कुछ चेंजेस होंगे। अब उनके रोल नंबर क्योंकि जून में ही जाने थे अभी, तो वो नहीं गए हैं। तो वो जो सेंटर्स वगैरह में उनको थोड़ा सा सब लोग, क्योंकि बहुत बड़े संख्या में बच्चे, फिर उनके आगे परिवार, हम जानते हैं हमारे यहाँ पर जब व्यक्ति अच्छा परीक्षा प्रोफैसर देता है, साहब, तुहानू लगता है कि 10th 15 जून क्योंकि ज़्यादा दिन हुण रह नहीं गए है, 15 जून तक ये पॉसिबिलिटी है कि एक शिफ्ट दे विच ही एग्जाम्स हो जाएंगे? देखिए, अब सुप्रीम ने तो ये माना है कि समय काफी है, लेकिन टाइट तो जरूर है, क्योंकि बहुत सारी तैयारी करनी पड़ सकती है उनको। और ऐसा तो है नहीं कि रोल नंबर उन्हें 15 जून को जारी कर, वो तो पहले जारी करने, उसमें उनको सेंटर बताना पड़ेगा बच्चों को। तो उस प्रक्रिया में तो अगर हम देखें तो उनको कम से कम हफ्ता पहले रोल नंबर तैयार करने पड़ेंगे, तो और कम समय हो गया। तो थोड़ा सा टाइट है, हो सकता है कि वो इसमें कोर्ट से कुछ, या तो इसको पोस्टपोनमेंट की बात करें। निश्चित ही 15 दिन का समय कम है मुझे लगता है उतनी बड़ी तैयारी के लिए। बट एट द सेम टाइम हम बहुत सारी स्थितियों में, आपात स्थितियों में हमारा जो सरकारी तंत्र है वो काम करता, और अगर वो करना चाहेगा तो वो ऐसा नामुमकिन नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर लगता है। ठीक है, ठीक है। सो साडे नाल एडवोकेट रोहित पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। रोहित जी, एक तो किवें देखते हो जो ये कॉलर के वालों गलबात जी रखी गई है, बहुत आस उम्मीद जी इन्हों हैगी है, तो इन्होंने कहा कि बहुत चंगा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का जोड़ा एक शिफ्ट के पेपर कराने का। नाल ही उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है 15 तरीक तक जोड़ा एक शिफ्ट के पेपर लै लिया जाए, इसनों अगे ना पाया जाए होर। नहीं, पहली बात तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि भाई नहीं लिया जा सकता। मैंने ये कहा कि नामुमकिन नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको होगी।
और फैसले की बात तो मैंने पहले ही कही कि वो फैसला सही है। देखिए नीट यूजी का पीजी का एग्जाम है, ये यूजी में जो नंबर है वो ज्यादा बड़ा होता है, इसमें उतनी संख्या नहीं होती है। लेकिन जो जैसे मैंने कहा कि उनको ऑलरेडी रोल नंबर जो उनके बनने हैं, जो सेंटर्स उनको करने हैं, उसके बाद वहां पर जो अरेंजमेंट करने, तो उसमें कई बार वो समय मांग है। जैसे अभी हमारे जो साथी अधिवक्ता थे उन्होंने भी बताया कि कोर्ट ने संभवतः ये कहा है कि आप चाहें तो आप समय ले लीजिए, लेकिन जो फैसला है वो उसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये हमेशा बेटर है कि एक सेट ही बच्चों को मिले, जिससे कि जैसे उन्होंने ही बताया आपको कि एक क्वेश्चन पेपर का जो सेट था वो सरल था और दूसरा जो है वो कठिन था, और जहां पर मेरिट की बात होती है वहां दो दो नंबर एक एक नंबर भी बात होती है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब हम लोग भी जाते हैं डिफिकल्टी लेवल से कुछ सेट किए जाते हैं, बट फिर भी दो प्रश्न अलग है और ये चीज बहुत सब्जेक्टिव है। आपने एक किताब पढ़ सवाल हो गया तो आपके लिए वो सवाल आसान हो गया, और दूसरे ने जो है वो किताब नहीं पढ़ी लेकिन उसने दो और किताब पढ़ी, उसके लिए हो गया। तो ये क्योंकि पढ़ाई का एक बड़ा अनंत क्षेत्र है, तो उसमें उस प्रकार की सब्जेक्टिविटी को खत्म करने के लिए ऐसा नहीं है कि जो आयोजक हैं या जो क्वेश्चन सेटर हैं वो उसमें कोई जानबूझ के इस प्रकार से करेंगे कभी भी, लेकिन वो एक सब्जेक्टिव चीज है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं वो आपको मुश्किल लग सकता है, वही सवाल अगर मैं अपने दोस्त से पूछूं तो आसान लग सकता है। तो इस तरह की हमेशा एक गुंजाइश को खत्म करने के लिए, आशंका करने के लिए उन्होंने किया। जैसे उन्होंने खुद ही बताया अभी जो कॉलर थे हमारे कि परसेंटाइल में फर्क था, जो पहली शिफ्ट में परीक्षा हुई उसकी तुलना में जो दूसरी शिफ्ट थी उसके उसमें नंबर कम आए लोगों के, तो इसलिए और जाहिर सी बात है इसको चैलेंज भी किया गया। जो जिन लोगों ने चैलेंज किया, जो डॉक्टर ने चैलेंज किया, तो उन्होंने जब चैलेंज किया तो उस पर इन्होंने निर्णय दिया है। तो अगर वो जिस हर आदमी की मैंने पहले ही कहा कि विद्यार्थियों में एंजाइटी होगी, कहीं टल ना जाए 15 कोई होगा या नहीं होगा, उस अर्थ में मैंने ये बताया। लेकिन अगर वो 15 को ही कर लेते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी आपके पास 15 दिन है, तो वो तो बहुत ही अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ दिन वो समय भी मांगते हैं और उसको क्लैरिटी से अगले कुछ दिनों में स्पष्ट कर देते हैं, सो दैट बच्चों को भी पता लग जाए। अब अगर आप ये फैसला जाके 13 तारीख को बताएंगे या 12 तारीख को बताएं, मुश्किल होगी नेचुरली, बच्चों में दुखी लगी रहेगी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इससे ऊपर तो कुछ है नहीं, तो एग्जाम तो कराना ही है, तो उन्हें एक दो दिन में स्थितियां स्पष्ट कर देनी चाहिए, बच्चों को भी क्लैरिटी हो जाएगी। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਬੋਰੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮੀਤ जी? नहीं, मैंने कहा कि आइडियली पहला विकल्प होना चाहिए कि 15 तक ही अरेंजमेंट हो जाए। मैंने आपको कहा कि बहुत सारी ऐसे होते हैं, अभी आपने देखा ही पिछले दिनों जब तनाव हुआ तो किनारों में ब्लैकआउट हुए, ये हुए वो हुए, तो वो सारे अरेंजमेंट जब अगर आदमी करना चाहे तो करा। देखिए हमारा सरकारी तो है वो बहुत व्यापक और बहुत बड़ा है, जो हमारा जिला प्रशासन है और लोग हैं, उनकी अपनी भूमिका है, और वो लोग अगर उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं जो आयोजन करने वाली एजेंसी है उसके साथ, तो अरेंजमेंट हो भी सकते हैं, ऐसा बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए अब एक्स्ट्रा एफर्ट, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा माइल जाना, वो करना पड़ेगा जो एजेंसी है। तो और उससे फायदा है, देखो एग्जाम कराना ही है, जब कराना ही है तो अगर वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके समय से कर लें, ये तो हो नहीं सकता कि भाई तो साल होगा ही नहीं जी। परीक्षा। तो इसलिए अगर लेकिन मैं कह रहा हूँ उस पर क्लैरिटी से अगर वो अगला कल परसों में ये चीज स्पष्ट कर दें, या अगर उन्होंने कोई समय लेना है तो वो ले लें। वो समय थी, कोई ऐसा नहीं होगा कि 2 महीने मांगेंगे या 4 महीने मांगेंगे, वो तो संभव ही नहीं, तो बच्चों में बहुत हताशा होगी। तो वो अगर अब ये, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, वो उन्होंने कितने सेंटर बनाए हैं, अब उन्हें कितने और सेंटर्स की जरूरत है, ये सब चीजें उस पर निर्भर करेगी। इसका ठीक। जो रोल नंबर्स वगैरह का सिस्टम है वो, क्योंकि हो सकता है जो अभी की हिसाब से पूरी तैयारी हो गई हो और केवल डिस्पैच करने बते हो। आजकल तो वैसे मेल के थ्रू ऑनलाइन ही रोल नंबर भी चले, कोई पोस्टल तो जाते नहीं कि जी रवाना हो गए, तो वो हो सकता है, ऐसा नहीं, ऑनलाइन में ये चीजें संभव हैं। और ठीक एजेंसी है। को अब क्लियर अपना माइंड बनाना पड़ेगा, और उससे जितनी जल्दी वो बने उतना बच्चों में जो एक प्रकार की एंजाइटी है वो कम हो। ठीक है रोहित जी, कॉल तो यही है कि बच्चों को ये शिकायत नहीं रहेगी कि किसी के हिस्से में मुश्किल पेपर आ गया, कि हिस्से में आसान पेपर आ गया। मेन बात तो यही है, और उसी को उन्होंने कहा कि आर्बिट्रेरी होना चाहिए कि आप एक ही रिजल्ट, मतलब उस परीक्षा के बेस पे आपको आगे जहाँ तो ये है। और पेपर, क्वेश्चन पेपर के जो सेट्स हैं वो अलग अलग हैं, दोनों जो सेट होंगे, क्योंकि वो रिपीट तो कर नहीं सकते। अब 2 शिफ्ट में एग्जाम करके ये तो है नहीं, क्योंकि पहली शिफ्ट में बच्चों को पेपर पता लग जाता है, क्वेश्चन पता लग जाते हैं। अभी जी। इसमें दिक्कत आएगी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई परीक्षा में
2 लाख विद्यार्थी बैठने हैं, तो उसके लिए बुकलेट प्रिंट होनी है या जैसे भी होना है, तो वो अगर हम देखेंगे तो उसमें भी कई बार उनको उसका फिर जो अरेंजमेंट है पड़ेगा। और दूसरा, जो सेंटर से आप शिफ्ट करोगे, जैसे मान लो बच्चे भी अपनी चॉइस से सेंटर देते हैं, जब आपने सेंटर शिफ्ट करा तो कुछ बच्चों को, आधे बच्चों को वहां से अब एक नए सेंटर में करना पड़ेगा, तो वो भी उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो किसी विद्यार्थी को ये हो सकता है कि पहले वाला सेंटर उसके ज्यादा नजदीक था, उसके लिए ज्यादा उसमें कंफर्टेबल था जाना, उस सेंटर में जाके परीक्षा देना। तभी मैंने कहा कि उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इन चीजों को, और किस तरह से फिर उसमें तक क्वेश्चन पेपर की बात है, वो तो उन्हें कुछ नहीं करना है, वो तो बेसिकली वो तो बने हुए हैं ऑलरेडी। अभी 2 सेट में, अब उन्होंने एक सेट ही सबको देना है, तो उसमें समय उनका कोई ये ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा लगेगा उस चीज में। लेकिन जो उसका परीक्षा को आयोजित करने के लिए, फिर देखिए जब 2 सेंटर्स में होंगे तो नंबर ऑफ स्टाफ भी ज्यादा होगा, और जिस तरह से पेपर लीक वगैरह का सेंस वो होता है, तो उसमें कोई, जैसे अभी हमारे साथी ने बताया कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वगैरह का भी रहता है, और स्टाफ भी डबल चाहिए होगा, क्योंकि पहले उसी सेंटर में जो पहली शिफ्ट में जो स्टाफ है वही सेकंड शिफ्ट में ड्यूटी करेगा। आपको जब सेंटर ढूंढना है, फिर साथ में आपको उसी हिसाब से स्टाफ भी डिप्यूट करना पड़ेगा। तो ये सर आजकल आप जानते हैं जैमर लगते हैं, आजकल आप जानते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, तो वो सारा अरेंजमेंट डबल करना पड़ेगा। अब जो आजकल हम देखते हैं कोई भी जो परीक्षा होती है उसमें एक एक बच्चे की वीडियोग्राफी होती है कि वो वहां पर अपीयर किया था या नहीं किया था, और सिमिलरली हर क्लासरूम में जैमर लगे। तो मान लो एक सेंटर में एक जैमर लगा, तो वो जैमर सुबह से लेकर शाम तक, बल्कि ये आउटसोर्सिंग भी होती है, प्राइवेट एजेंसीज हैं जिनसे जो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती हैं वो हायर करती हैं जैमर्स। तो वो जो जैमर लगेगा जिससे मोबाइल कोई इंस्ट्रूमेंट आप नहीं चला पाए, तो वो अगर एक सेंटर पे है तो वो सुबह लगभग शाम तक लगा रहा, एक शिफ्ट में एग्जाम हुआ, दूसरी शिफ्ट में एग्जाम। अब नंबर ऑफ उसकी भी संख्या बढ़ेगी, तो इट इज नॉट अबाउट ओनली सेंटर, उसके साथ जो और लॉजिस्टिक है वो सारी भी जरूरत पड़ती है। तभी मैंने कहा कि उनको अभी अपना प्लान करना पड़ेगा। ऐसा मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसमें कोई नामुमकिन चीज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जैमर्स की संख्या कम है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि नीट यूजी में जो बच्चे बैठते हैं उनकी संख्या कहीं, या और आप यूपीएससी का एग्जाम देख लें, और कई परीक्षाएं हैं जिनमें बच्चे बैठते हैं, तो भी सेंटर बनते हैं। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है कि मान लीजिए मैं कहूँ कि जैमर्स की संख्या लिमिटेड है, स्टाफ की कोई ऐसी दिक्कत है, केवल इतना ही है कि अब उसे प्लान करना पड़ेगा इनको, तो दैट बच्चों को में जो असुविधा है वो ना हो, उनको समय से इंफॉर्मेशन मिल जाए, कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो ये सारी चीजें देखने की होंगी आगे, कि वो अगले को कैसे करते हैं, और अगर वो अच्छे से कर पाएंगे तो उनको श्रेय भी मिलेगा कि भाई उन्होंने कम से किया। कई बार कोई चैलेंज आता है और आप उसे अच्छे से निपटा लें, तो वो एक आपको उसका क्रेडिट भी मिलता है। कई बार हम देखें कि जब परीक्षाएं होती हैं और वो सही से नहीं आयोजित होती, तो कितना, जैसे आप नीट यूजी के टाइम पे कितना आक्रोश था लोगों में, सब कुछ था। तो और किसी पेपर में अगर कभी होता है या ढंग से आयोजित नहीं होती उस पर होता है, तो अगर वो अच्छे से चैलेंज को लें और आयोजित करें तो बच्चों में विश्वास भी बना, और बच्चों को संतुष्टि भी होगी कि हाँ उनका जो है किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। और वही संभवतः सुप्रीम कोर्ट की भावना भी है कि इसमें एक सब्जेक्टिविटी ना रहे, बस यही एक पर्पज सुप्रीम कोर्ट का है इसमें। अदरवाइज तो कोई इसमें और कोई पर्पज नहीं हो सकता। यही पर्पज है कि किसी भी तरह का ये चीज जो संभावना होती है कि एक क्वेश्चन पेपर का जो सेट है वो आसान हो जाए, दूसरा मुश्किल आ जाए, वो ना हो, तो सेम क्वेश्चन पेपर हो। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ 15 ਤਰੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ 15-16 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਜੇਕਰ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? एक तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये जो ऑनलाइन होता है, तो जो मैं कह रहा था क्वेश्चन पेपर प्रिंट वाला इशू भी नहीं है, केवल ये है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, क्योंकि ऑनलाइन कंप्यूटर्स पे होता है, तो उन सेंटर्स पे आपको चाहिए होगा। जैसे आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो ऑफलाइन होते हैं, तो उसमें तो प्रिंटिंग होती है बुकलेट्स की, तो वो तो यहाँ जरूरत नहीं है, तो वो एक तरह से आसान है। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे सेंटर्स चाहिए जहाँ कंप्यूटर अवेलेबल हो। तो नंबर, जैसे अगेन वही मैं बता रहा हूँ कि अगर एक सेंटर है तो कंप्यूटर पे बच्चा सुबह एग्जाम दे देगा, उसी पे शाम को दे देगा। लेकिन अब उसे, क्योंकि साथ साथ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी डबल हो जाएंगे। जहां तक आपने स्ट्रेस की बात की थी, क्योंकि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कम है और जो संख्या है वो बहुत अधिक है, या जो क्षेत्र है, हालांकि अब आज के समय में तमाम क्षेत्र खुल गए हैं, लेकिन अभी भी आप देखिए टेक्निकल हो या इंजीनियरिंग हो, आपको मालूम है कोर्ट इस तरह से यूपीएससी में भी तो
आपको मालूम है ओल्ड राजेंद्र नगर और ये जो चीजें इतने बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो गई हैं, और लोग जिन परिस्थितियों में रहते हैं, पढ़ते हैं, ये बच्चे जो पीजी वाले हैं, ये तो फिर भी मुझे थोड़े और मेच्योर होते हैं, लेकिन स्ट्रेस उसी हिसाब से होता है क्योंकि उनके भी स्टेक्स हाई होते हैं। जैसे अभी सर ने बताया कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। अब कोई मान लीजिए सर्जरी में जाना चाहता है, कोई उसको अपने पसंद की विंग नहीं, वो नहीं मिलती, ब्रांच नहीं मिलती, तो जहां तक निपटने की बात है वो तो देखिए वही सारी चीजें हैं कि हमें इस चीज में तसल्ली रखनी चाहिए। बच्चों को ये सोचना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में जाकर वो बहुत अच्छे सकते हैं। इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि एक ही फील्ड जो है, इंजीनियरिंग में भी जैसे देखते हैं कंप्यूटर साइंस के पीछे लोग बहुत ज्यादा वो होते हैं कि हमें वही ब्रांच चाहिए, वही ब्रांच चाहिए। तो ये जो होड़ है, इससे बच्चों को, जो उनके परिवार के लोग, उनको मदद करनी चाहिए। और अनकन्वेंशनल सेक्टर्स में तो कहता हूँ कई बार ये तो बच्चे ऑलरेडी डॉक्टर हैं, तो क्षेत्र ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, नहीं। लेकिन आप देखते हैं इवन बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने फील्ड चेंज भी की है, इंजीनियर है, डॉक्टरी करी है, और उसके बाद वो किसी और फील्ड में चले गए, कोई जर्नलिज्म में चला गया, कोई टीचिंग में चला गया, कोई मैनेजमेंट में चला गया। तो सारे लोग हैं, और आजकल तो मल्टी डिसिप्लिन का जमाना है। तो इसलिए बच्चों को अपने दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए और उन्हें सोचना चाहिए कि अगर एक रास्ता बंद होता है, रास्ते खुलते हैं। और दूसरा, जब कोई चीज होती है, कई बार हमें शॉर्ट टर्म में निराशा होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसे तमाम अनुभव, यहाँ पर हम कहानियां सुनाने के लिए तो नहीं बैठे, लेकिन ऐसे तमाम अनुभव हैं एक्चुअल जीवन में, जहां पर आपको लगता है शुरू में कि ये चीज जो हुई है अच्छी नहीं हुई, लेकिन आपको 2 साल बाद ये रियलाइज होता है कि ये तो बहुत बढ़िया हुआ जो उस समय हुआ। तो इन चीजों में हमें विश्वास रखना चाहिए और उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। और विद्यार्थियों को भी ये सोचना चाहिए कि हम किसी भी फील्ड में हम एक्सेल कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो सर्जरी हो या न्यूरो से उसमें ही जाए। वो अगर किसी और ऑर्थो में भी जाता है, किसी और उसमें भी जाता है, तो वहां पे भी वो एक्सेल कर सकता है, और लोगों ने अपना नाम बनाया है इस तरीके से। तो ये है कि कहाँ पर आप कितना अच्छा कर सकते हैं। और फिर जैसे मैंने कहा कि जीवन में रास्ते बंद नहीं होते हैं, बहुत सारी चीजों में लोग चेंज करते हैं, बहुत सारे तरीके से लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी को। और डॉक्टर्स का तो बहुत बड़ा, मैं मानता हूं कि एक योगदान है सोसाइटी में, क्योंकि दुख में, तकलीफ में वो लोगों के काम आते हैं। उनके पास कोई भी व्यक्ति जब आता है तो वो बहुत खुशी से नहीं आता, हर आदमी दुख तकलीफ में आता है, तो उस समय वो एक बहुत बड़ा उनका एक योगदान है। और इसीलिए डॉक्टर्स को तो भगवान भी कहा गया। तो अगर ये लोग, जिनका ये काम है, अगर ये खुद निराशा में जाएंगे अगर छोटी मोटी असफलताओं से, तो फिर वो कैसे करेंगे। तो इसलिए उनको ये हमेशा मन में विश्वास रखना चाहिए कि आप हर क्षेत्र में एक्सेल कर सकते हैं। और कुछ चीजें, और ये सब तो फिल्मी डायलॉग है, लेकिन ये कई बार हकीकत में भी हमें महसूस होते हैं कि जो चीज आपकी किस्मत में नहीं है वो आपको नहीं मिल सकती, और जो आपकी किस्मत में है उसे कोई छीन नहीं सकता कभी आपसे। तो हमें ये विश्वास रख के आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत आप अभी बात कर रहे थे तो आपको मैं एग्जैक्ट बता दूं, क्योंकि अभी मैंने बीच में जब आप हमारे साथी से बात कर रहे थे तो गूगल किया। तो जो कैट का एग्जाम है, जो पिछले साल जो ऑनलाइन एग्जाम है, यानी कंप्यूटर पे हुआ, उसमें 3.25 लाख लोगों ने अपीयर हुआ, मतलब उन्होंने भरे, जिसमें से 3 लाख करीब लोग अपीयर हुए। तो इसी से आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो परीक्षा हो सकती है तो ये भी हो सकती है। तैयारी में भी कुछ नहीं, क्योंकि आजकल देखिए वो जो एक्सेस है ऑनलाइन, जो भी पासवर्ड उस बच्चे के पास होगा, या जो जिस कंप्यूटर पर वो बैठेगा वहां से वो एक्सेस करेगा, तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी समस्या है सॉफ्टवेयर के थ्रू। समा घट है, शॉर्ट्स कंप्लीट कर लो। हाँ हाँ, बस नहीं, बस यही लास्ट बात ये है कि उन्हें बस जो वितरित करना है अब बच्चों को, जो सेंटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि कुछ बच्चों को वही केवल एक चैलेंज है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि हो सकता है, तो और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, तो हम कैसे अलग कह सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हो सकता है, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। रहेगा, बच्चों में एक अच्छा मैसेज जाएगा। जी बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। प्रोफैसर गुरमीत सिंह जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत धन्यवाद। और एडवोकेट रोहित